झुमरी ने अपने बेटे की शादी एक सुंदर लड़की से तय कर दी थी। देख तो बेटवा, माधव की माधुरी, नाम में ही कितना जोड़ है, तो बहू कैसी जबरदस्त आएगी। तुम ज्यादा खुश ना हो अम्मा। बायोडेटा में साफ लिखा है कि लड़की सरकारी नौकरी वाली है। अब घर में नौकरी वाली बहू लाएगी तो तेरी सेवा कौन करेगा? अरे बुड़बक, जरा सोच, बहू जो तनख्वाह लाएगी उससे हमारी ही तरक्की होगी। फिर मैं एक सुंदर तबेला खोलूंगी, 2 ठोक भैंसिया बांधूंगी और 4 ठोक गाय। फिर दे, दूध, छाछ, घी, मक्खन सब बेचूंगी। वो क्या कहते हैं, आंटी पिनियार। हाँ, आंटी पिनियार बनूंगी, देखना। अरे मेरी भोली माँ, आंटी पिन्यार नहीं, आंत्रप्रेन्योर। हाँ, वैसे तेरी बात तो सही है अम्मा। वैसे भी सरकारी नौकरी में तो काम कम, हरामखोरी ज्यादा होती है। उसको रहना तो घर ही है, बस महीने के महीने खाते में पैसे आते रहेंगे और तेरी भैंसिया भी। हाय मेरा मुन्ना, जल्दी से नौकरी वाली बहू आकर मेरा घर संभाल ले बस। झुमरी खुश होकर माधव की बारात माधुरी के घर ले जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी फेरे लेते हैं। अब बारी विदाई की थी कि अचानक माधुरी को एक फोन आता है। माधुरी चौखट पर ही रुक जाती है। सर, यस सर, ओके सर, पक्का सर, नहीं नहीं सर, पक्का। माधुरी सीरियस होकर फोन पर बात कर रही थी। सब मेहमान हैरान थे। माधुरी के माँ बाप झुमरी से आंखें चुरा रहे थे। तभी माधुरी माधव के साथ बंधा गठबंधन खोलती है और कमरे में जाने लगती है। 1 मिनट रुकना प्लीज, मैं अभी आती हूँ। बहन जी, ये क्या? और अचानक दरवाजा खुलता है। माधुरी ने अपना शादी का जोड़ा उतारकर अब पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। वो तन कर चलते हुए आगे आती है। झुमरी और माधव उसे इस रूप में देखकर मुंह फाड़े खड़े थे। एक इम्पोर्टेंट केस आ गया है, मुझे जाना होगा। आप लोग घर पहुंचिए, मैं सीधे वहीं आ जाऊंगी और फिर हम ये सब ड्रामा आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस। माधुरी वहां से निकल गई। झुमरी को तो ठगा सा लग रहा था। बहन जी, ये क्या धोखा दिया आपने हमारे साथ? बहू मांगी थी, पुलसिया बहू नहीं। माफ करना बहन जी, एक इंस्पेक्टर बेटी से कोई शादी करने को राजी ही नहीं था, पर आपके बेटे ने जब हाँ कहा तो हमने भी बात को दबा ही रहने दिया। पर सच में हमारी माधुरी सर्वगुण संपन्न है। देखना, वो आपका घर संभाल लेगी। हाँ, घर तो तब संभालेगी ना जब घर पे टिकेगी। सेवा के नाम पर चोर पुलिस ही खेलेगी अब तो ये। माधव अपनी माँ बाबा को लेकर खाली हाथ घर लौटता है। सब सर पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। अरे बेटी देते हुए लड़की की इंक्वायरी तो हर कोई करे है, पर बेटा देते हुए बहू की भी 7 पुश्तों की जांच होनी चाहिए। ये क्या बवाल आ गया घर में बिटवा? मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। झुमरी स्ट्रेस में थी कि तभी उसके घर के बाहर पुलिस का सायरन बजता है और सब घबरा जाते हैं। पुलिस? मैं तो आज कच्ची दारू भी नहीं लेने गया था, तो ये हमारे घर क्या कर रही है? सब चौखट पर आकर देखते हैं तो उस पुलिस की गाड़ी से माधुरी बाहर निकलती है और दहलीज पर आकर खड़ी हो जाती है। हाँ, अब कंटिन्यू करो, जो भी आपका मटका वटका गुड़ाना है। वैसे तो मैं इन सब में मानती नहीं हूँ, पर माँ ने कहा है कि अच्छी बहू सब रस्में पूरी करती है। माधुरी की ननद सपना उसका स्वागत करती है। माधुरी हाथ में डंडा थामे पूरा घर घूर कर देखने लगती है। काफी फैला हुआ है घर तुम्हारा माधव। कोई बात नहीं, मैं आई हूं तो सबका सिस्टम ठीक कर दूंगी, क्योंकि इधर बस सिस्टम चले है। भाभी, मेरा नेक है। कौन बात का नेक लड़की? वो मेरी भाभी होने का और आपका वेलकम भी तो। लियो, एक पुलिस वाली की जेब से पैसा निकालने का ट्राई कर रही हो? ये तो ना बेटी, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। पैसा चाहिए तो अपने माँ बाप भाई से मांग, मेरे से नहीं। सपना बेचारी मुंह लपलपाती हुई रह जाती है। झुमरी माधुरी की सारी अकड़ ध्यान से देख रही थी। अचानक उसमें सास वाली आत्मा जागती है। ये विदाई से कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, विदाई से ज्यादा जरूरी कौन सा ऐसा केस आ गया था? जरूरी था। एक सास अपनी बहू को तंग कर कर उसे मार रही थी, उसी को बचाने गई थी और फिर वहां जाकर दिए उस सासू के उल्टे हाथ की चार। भट भट भट, अपनी बहू को तंग करेगी ना, अब दोबारा सोचेगी भी नहीं। वो क्या है ना सासू माँ, मुझसे किसी का भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं होता, तो लोग जितना अपनी हद में रहें उतना अच्छा है। क्यों पतिदेव? चलो 2 बज गए हैं, मुझे सोना भी है।
माधुरी तो वक्त की पाबंद थी, बिस्तर लपक लेती है, लेकिन माधव, झुमरी और बाकी लोग तो इस बुरे सपने से जागने की कोशिश कर रहे थे। माँ, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। लाने गया था बहू, ये तो डंडे वाली पुलिसनी घर आ गई। तू फिक्र मत कर बेटा, इसे घर गृहस्थी के कामों में लगाकर मैं सीधा करती हूँ। ये पुलसिया है तो क्या, मैं भी भोजपुरिया सास हूं। इसको छठी भैंसिया का दूध ना याद दिला दिया तो। माधुरी दरवाजे के पीछे खड़े होकर सब सुन रही थी। अच्छा जी, तो मेरी सास जुल्मी सास है। तो बेटा सासू, अभी तक तूने भी बहुएं तो बहुत देखी होगी, मगर मुझ जैसी से पाला तो तेरा भी नहीं पड़ा। मैं भी तो देखूं मैं तेरे काबू में कैसे आती हूं। और इस पुलसिया बहू ने तो आते ही घर में डर का माहौल बना दिया था। अगला दिन उगता है, माधुरी जल्दी उठकर एक केस पर ध्यान से काम कर रही थी। सारे सबूत तो इशारा कर रहे हैं कि सरपंच की बेटी को भगाया नहीं गया है, बल्कि वो अपनी मर्जी से भागी। करेक्ट, ये तो लव का पंगा है। बहू, किसी और की बेटी के बारे में ऐसी बातें बाहर लाना ये सब अच्छे काम नहीं है। ऐसी चीजों पर तू काम मत किया कर, तू बस छोटे मोटे चोर पकड़ लिया कर बस। अच्छा सासू, और क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, वो भी बता दो। नहीं, तुम एक लिस्ट बना दो, मैं याद रखूंगी। हाँ। माधुरी सास का मजाक बनाकर घर से निकलने लगती है कि तभी, बहू, ये क्या आज तेरी पहली रसोई है? हर बार काम की जिम्मेदारी समझे, ये सही नहीं है। घर बार भी संभालना जरूरी है। और ये रहा लाल जोड़ा, घर की बहू यही पहनकर रसोई में अपना पहला कदम रखेगी। हाँ, बहुत तंग करती है तुम मुझे। मैं तैयार हूं, लाओ एक काम करो, इसकी चुन्नी ओढ़ लेती हूं, बस ठीक। माधुरी सास की दी हुई ड्रेस की लाल चुन्नी अपने पुलिस की वर्दी पर ही ओढ़ लेती है और ऐसे ही जाकर रसोई में कच्चा पक्का जैसा आता है बनाने लगती है। क्या इसका मतलब तुमको रसोई का काम नहीं आता? मेरी चंट सासू, आंख खोलकर देख कि मैं पुलिस हूँ, घर की कामकाजी नहीं जो सब्जी तरकारी में उलझूंगी। तुमको तो गर्व होना चाहिए कि मेरी बहू वर्दी वाली है। अब जैसा बना है चुप करके खा लेना। इस घर में ज्यादा कानूनबाजी लगाई ना तो सबको सीधा करना जानती हूँ। झुमरी तो बेचारी ये सोचकर डर जाती है। तभी सपना वहां से जा रही थी। ए सपनुल्ली, किधर को चली? हाँ, बड़ी बंठन कर निकल रही हो मेरी ननद जी। अरे क्या बात है, भाभी से बोलना नहीं है क्या? हाँ, कल शगुन नहीं दिया था तो इतना मुंह फुलाएगी? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो मैं बस। भक बुड़बक, हमारी सायरन वाली गाड़ी छोड़कर तुम रिक्शा पकड़ोगी? मैं छोड़ दूंगी तुमको कॉलेज, चलो। नहीं भाभी, मैं चली जाऊंगी। अबे चुपो बे, बोला ना बैठो गाड़ी में। अच्छा सासू माँ, मैं चलती हूँ। तुम्हारा वो सांड सा बेटा उठ जाए तो बता देना उसकी बीवी काम पर चली गई है। कुछ वक्त बाद आंख मसलता हुआ माधव उठता है। माँ, माधुरी कहाँ चली गई? हाँ, गई होगी कहीं गुंडागर्दी करने। बहू, क्या हम पुलिस वाली गुंडी उठा लाए घर में? ये ले, तेरे लिए बनाकर गई है कच्चा पक्का हलवा और मैसेज भी दिया एक। अरे वाह, क्या बोली मेरी बीवी? यही कि जब वो सांड उठ जाए तो उसे चरा देना। माधव बेचारा ही सुनकर सकपका कर रह जाता है। दोनों माँ बेटे वहीं उदास से होकर बैठ जाते हैं। उधर माधुरी सपना को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर ले जाती रही थी। पीछे पीछे सपना का बॉयफ्रेंड अजीत बाइक लेकर आ रहा था। वो सपना को इशारे भी कर रहा था। सपना का तो ध्यान नहीं गया, मगर उसकी पुलिस वाली गुंडी भाभी देख लेती है। मुझे मनचलों से सख्त नफरत है। इसका तो मैं ऐसा जंगली सुअर बनाऊंगी, अब तू देखना सपनुल्ली। हैं? कौन? और माधुरी ब्रेक लगाकर अजीत की बाइक रोक देती है। अजीत गाड़ी से पुलिस वाली को उतरता देखकर घबरा जाता है। सपना भी ये देखकर डर जाती है। वो उसे भागने का इशारा कर ही रही थी, मगर माधुरी की पर्सनालिटी के आगे अजीत की हवा टाइट हो गई थी। क्यों बे, तुझ में ज्यादा ही आशिकी फूट रही है? तो ले दिखा मुझे, मैं भी छिड़ लूंगी थोड़ी सी तेरे से। हाँ, सॉरी मैडम, सॉरी। मगर माधुरी तो अपना डंडा निकालकर अजीत को वहीं कूटने लगती है। वो दे पटापट उसकी रेल बना रही थी कि भाभी नहीं, भाभी रुक जाओ, भाभी उसने कुछ नहीं किया, मैं उसे जानती हूँ भाभी। मगर जब माधुरी नहीं रुकती तो सपना बीच में आकर माधुरी का डंडा पकड़ लेती है और उसे जोर से पीछे धक्का मारती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर कर देख रहे थे।
अब देखो क्या माधुरी सपना को भी सबक सिखाएगी। और ये तो बस शुरुआत है। ये पुलिस वाली बहू कैसे अपने ससुराल वालों को नचाती है।